हम सब शरण हैं आपकी। विश्वनाथ जी, विश्वनाथ जी, हम सब शरण हैं आपकी। विश्वनाथ जी, विश्वनाथ जी, हम सब शरण हैं आपकी। विश्वनाथ जी, विश्वनाथ जी, हम सब शरण हैं। विश्वनाथ जी, भोलेनाथ जी, हम सब हंसी तेरी स्तुति। जगत्कारणं वन्दे पण्डगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कपञ्चनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनांशयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं करचरणकृतं वा कायिजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं भाप्रहादं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्वं। जय जय करुणावते श्री महादेव शंभो। ज्योतिर्लिंग है ना। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरं यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः। एक जना जिसकी हिंदी अच्छी है वो पढ़ के सुनाओ। कि आनंदकाल के ऋषि मुनियों की तपस्थली रहा है। बाडाहाट किसी अन्य स्थान का नाम नहीं अपितु उत्तरकाशी नगर का ही प्राचीन नाम है। उत्तरकाशी वरुणा और 80 नदियों में मध्य स्थित है। 80 और भागीरथी
का संगम इसका एक छोर है, तो वरुणा और भागीरथी का संगम इसकी दूसरी सीमा। इन दोनों संगमों के माध्यम का स्थल वाराणसी कहलाता है। संसार के केवल 2 स्थान ऐसे हैं जो इन संगमों के बीच स्थित है। एक है काशी, जिसे वाराणसी बनारस भी कहा जाता है, और दूसरा है उत्तरकाशी। इसलिए उत्तरकाशी को प्राचीन नाम सौम्य वाराणसी से भी संबोधित किया गया है। इस स्थान को उत्तरकाशी इसलिए भी कहा गया है क्योंकि नगर में माँ गंगा भागीरथी एक स्थान तंबाखानी में उत्तर की ओर बहती थी। डैम बनाने से पूर्व उत्तरकाशी नगर भागीरथी के तट पर 5 कोस के क्षेत्र में विस्तृत है। उत्तरकाशी का उल्लेख सबसे बृहद पुराना स्कंद पुराण के केदारखंड में मिलता है। आगे आगे भी पढ़िए। संस्कृत ना पढ़ो, हिंदी तो पढ़ो। ये उत्तरकाशी के प्राणियां मुक्तिदायिनी धन्य लोके महाभगा काल्यशनी में स्थिति। ये वो है श्लोक है शायद। यह उत्तरकाशी प्राणियों को मुक्ति देने वाली है। यह वह लोग धन्य हैं जो इस घोर कलयुग यानी वर्तमान में यहाँ निवास करते हैं, जहाँ समस्त देवता सर्वांश भाव से पूर्ण निवास करते हैं। आगे पढ़िए। किंवदंतियां हैं कि इस भूमि में पांडव विचरण करते थे। हम उत्तरकाशी आए हैं तो भोले बाबा विश्वनाथ भगवान के दर्शन कर रहे हैं वात्सल्य की बेटियों के साथ, बेटों के साथ। उत्तरकाशी की महिमा यहाँ अंकित है। स्कंद पुराण में जो है उत्तरकाशी की बहुत महिमा गाई गई है। ये स्थान जो है ये वरुणा और असी 2 नदियों का ये संगम यहाँ होता है। कलयुग में भोले बाबा के विश्वनाथ भगवान के दर्शन करके व्यक्ति धन्य होता है। और हमारा इतिहास है कि इस भूमि में पांडव जो थे वो विचरण करते थे। जमदग्नि ऋषि का यहाँ आश्रम है। यहीं पर उनके कनिष्ठ पुत्र परशुराम ने अपने पिता का आदेश पालन किया था। 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ के प्राचीन मार्ग, यानी अभी तो नवे मार्ग बन गए हैं, लेकिन जो प्राचीन मार्ग हैं वो यहीं से 4 धाम की यात्रा उत्तरकाशी से ही पहले लोग जाया करते थे। आज भी बहुत सारे अनेक तीर्थ जो हैं वो जो कि यहाँ पे चारों तरफ बहुत सारी देवियाँ हैं। साधु भी परंपरागत पैदल पद यात्रा करके यात्राएं करने का रास्ता उनका है। पंचकोशी परिक्रमा वारुणी यात्रा होती है। इस पर्वत पर निवास करने वाले 33 करोड़ देवी देवताओं की आराधना करने के लिए 33 करोड़ यानी 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवता। इसमें भी सनातनियों को बहुत भ्रम हो जाता है। तो ये जो ये पावन नगरी है, यहाँ देवी देवताओं की आराधना होती है। और भारत तिब्बत के बीच में जो पहले समय में व्यापार इसी मार्ग पे हुआ करता था। तो गंगोत्री राजमार्ग पर बहुत सारे श्रद्धा से माथा झुक जाने वाले स्थान है। वैसे तो भागीरथी गंगा का जहाँ से दर्शन होना प्रारंभ होता है, वहीं से दर्शन करते मात्र से हृदय के अंदर गंगत्व आ जाता है। और हम तो भोले बाबा के दर्शन किए हैं। शिव के जटा पे समाने वाली भगवती गंगा। तो और यहाँ अद्भुत एक दर्शन हुआ। एक भारी त्रिशूल यहाँ विराजमान है, जिसके धातु क्या है इसका कुछ पता नहीं है। तो हमारा इतिहास है कि देवासुर संग्राम में दैत्यों का शमन करने के लिए भगवती ने जिस त्रिशूल को धारण किया था, वो त्रिशूल यहाँ विराजमान है। शक्ति स्वरूपा माँ त्रिशूल के रूप में यहाँ विराजमान है। मैं यहाँ बच्चों को गंगोत्री भगवती के, गंगा माँ के उगम स्थल जो है गोमुख ले जा रही हूँ। इसलिए मार्ग में काशी विश्वनाथ का उत्तर काशी में दर्शन हो गया है। आप सबको भी भोले बाबा आनंद दें, प्रसन्नता दें, क्योंकि सबसे बड़ी समृद्धि है आंतरिक रूप से प्रसन्नता। जो भीतर से निष्पाप होता है
उसकी प्रसन्नता का हरण कोई नहीं कर सकता। और भोले बाबा से मांगने के लिए तो यही है, कल्याण देव से तो कल्याण ही मांगा जा सकता है। और कल्याण करने के लिए मन का शमन और दमन बहुत जरूरी है। तीर्थ यात्रा में यात्री भाव से जब यात्रा होती है तो हमारे मन का भंजन होता है। बड़ा दुर्भाग्य है कि आजकल लोग तीर्थों पे भी मनोरंजन करने जाते हैं। जो स्थान मन के भंजन का था वो मनोरंजन का तो नहीं हो सकता। वो बात अलग है कि ऐसे पवित्र स्थलों पे देवताओं के दर्शन करके आपको परमानंद मिलता है। तो सनातनियों, मजे ना लूटो, आनंद की अनुभूति करो। अपनी देव सत्ता के चरणों में समर्पित होके, अर्पित होकर जो प्राप्त होता है वो अनिर्वचनीय है। आप सबको भोले बाबा की, बाबा विश्वनाथ की अनुकंपा मिले। भगवती गंगा आपके हृदय में पावन गंगत्व को लेकर विराजमान रहे, ऐसी मैं आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। ठीक है जी, राम। देखो जरा, हो महात्मा इधर आओ, इनसे पुराना संस्मरण सुनो। राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था। चलिए आपकी वाणी कैद कर देंगे, याद करेंगे। राम जन्मभूमि का स्वदेशी जागरण मंच का यहाँ पर जो है वो बहुत बड़ा एक आयोजन हुआ और परम पूजनीय दीदी जी उसकी मुख्य वक्ता थी। स्वदेशी जागरण मंच उत्तरकाशी का जिलाध्यक्ष मैं था। उसके बाद में और बिहार में भी रहा। तो ये सम्मेलन कब हुआ? ये 91 और बड़कोट में आपको लेने आया था, आप उस रास्ते आई थी। और जनता जनार्दन जो है मेदनी, जन मेदनी उमड़ी थी यहाँ पर। वो रामलीला मैदान कभी किसी की सभा में केवल अटल जी की और आपकी सभा में ही प्रचुर मात्रा में भरा था। और उस सम्मेलन के जो है वो राजेंद्र पंकज जी थे, आप मुख्य वक्ता थे उसमें, और मैं स्वदेशी जागरण मंच का जिलाध्यक्ष था। आपको याद है? सोनी जी, जय जय। आप मेरी भाभी हैं और मेरी भांजी है, माता की प्रधानी रहती है। अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छा। चलो चले। मेरा ये ताज ताज तो कम था। पूरा भारत मेरा परिवार है। काशी विश्वनाथ भगवान की जी।